क्या हम बर्गर नहीं खाते? क्या हम बर्गर नहीं खाते? डू वी नॉट ईट बर्गर? डू वी नॉट ईट बर्गर? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट वी है, लिहाजा हमने डू हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा दिया है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है, ईट वर्ब है और सिंपल फॉर्म में आया है। बर्गर इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम 5वां दिन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पे 50 डे टेंसेस कोर्स चल रहा है। इस 50 रोज में हम टेंसेस के अलग अलग सेंटेंसेस को इंडिविजुअली फॉर्मूले के साथ, मिसालों के साथ और डिफरेंट प्रॉब्लम्स और एरर्स के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या क्या गलतियां आप कर सकते हैं। आज का हमारा डे 5 है। इससे पहले हमने 4 वीडियोस रिकॉर्ड कर ली है, अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे इसी चैनल के ऊपर टेंसेस वाली प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। आज का हमारा दिन 5 है और डे 5 में हम आज डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। ऐसे जुमले जिसमें ता है, ती है और ते है के साथ इनकार और सवाल भी आए, ऐसे जुमलों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऐसे जुमले इस तरह के जुमले होते हैं, मिसाल के तौर पे, क्या वो तुमसे नहीं मिलता? क्या मैं तुमसे बात नहीं करता? अब देखिए, इन दोनों जुमलों में हमने शुरू में क्या भी लगाया है, यानी सवालिया बनाया है, और बीच में हमने नहीं का लफ्ज भी लगाया है ताकि ये सवालिया और इनकारिया दोनों जुमले बन सके। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह के जुमलों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव इंट्रोगेटिव जुमले कहते हैं। चलिए इनको हम मिसालों से और स्ट्रक्चरल फार्मूले के साथ समझते हैं। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले डू आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। डू रिमेंबर के डू उन जुमलों के साथ आएगा जिनका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा, यानी ही, शी, इट और कोई भी नाम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम उसके पास नहीं जाते हो? क्या तुम उसके पास नहीं जाते हो, इसमें क्या भी आया है, नहीं भी आया है और सब्जेक्ट हमारा उसके पास यानी यू है। इसलिए देखिए हमने जुमला बनाया है, डू यू नॉट गो टू हिम। इसमें हमारा डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है और चूंकि यू सब्जेक्ट था इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब को डू रखा है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हिम इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। अगर काम करने वाला यानी जुमले का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी ही, शी, इट और कोई भी नाम हो, तो इन कार्य जुमले में हम डज नॉट लगाते हैं। डज और नॉट के बीच में सब्जेक्ट आता है। जैसे जुमले का फॉर्मूला बनता है, शुरू में डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो खाना नहीं पकाती? इस जुमले में हमारे पास क्या भी आया है, नहीं भी आया है और जुमले का सब्जेक्ट वो यानी शी आया है, इसलिए हम जुमले में शुरू में डज लगाएंगे। डज शी नॉट कुक द फूड? जुमले में डज हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है, कुक इस जुमले में वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फूड इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। चलिए कुछ मजीद मिसालों से इन जुमलों को समझते हैं। क्या वो गाड़ी नहीं चलाता? क्या वो गाड़ी नहीं चलाता? डज ही नॉट ड्राइव द कार? डज ही नॉट ड्राइव द कार? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट क्योंकि ही है, लिहाजा हमने जुमले में शुरू में डज लगाया है और चूंकि जुमला सवालिया और इनकारिया है, लिहाजा हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगाया है। ड्राइव वर्ब के सिंपल फॉर्म है और द कार इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्या बच्चे नमाज नहीं पढ़ते? क्या बच्चे नमाज नहीं पढ़ते? डू चिल्ड्रन नॉट ऑफर प्रे? डू चिल्ड्रन नॉट ऑफर प्रे? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट देखिए चिल्ड्रन है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब डू लगाया है और डू शुरू में लगा दिया है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है, ऑफर वर्ब की सिंपल फॉर्म है, प्रे इस जुमले में ऑब्जेक्ट है।
क्या वो तैराकी नहीं जानता? क्या वो तैराकी नहीं जानता? Does he not know swimming? Does he not know swimming? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट ही है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब डज लगा दिया है। ही के बाद हमने नॉट लगाया है क्योंकि जुमला नेगेटिव है। नो वर्ब की सिंपल फॉर्म है और स्विमिंग इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्या डाकिया खत नहीं लाता? क्या डाकिया खत नहीं लाता? Does postman not bring the letters? Does postman not bring the letters? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट पोस्टमैन है, लिहाजा हमने डज शुरू में लगाया है। पोस्टमैन के बाद हमने नॉट लगाया है क्योंकि हमें नेगेटिव को शो करना था। ब्रिंग हमारा सिंपल वर्ब है और लेटर्स इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। दोस्तों, रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले हैं जिन्हें आप घर बैठ के बड़ी आसानी के साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और मुझे उसकी ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीख जाए तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आप रोजाना के हिसाब से हमारी अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। आज की एक्सरसाइज ये है, क्या मैं उसकी बात नहीं मानता? क्या वो मुझसे नाराज नहीं होती? क्या तुम उसको परेशान नहीं करते? क्या धोबी कपड़े नहीं धोता? क्या डॉक्टर बीमार नहीं होता? इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन तो आप मुझे घर बैठे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सके। जो जुमले हम आपको दे रहे हैं अच्छी तरह से उन्हें समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, दोस्तों से, रिश्तेदारों से और अपने घर वालों से इंग्लिश में इन जुमलों को इस्तेमाल कीजिए ताकि ये जुमले आपकी जुबान पर रवा हो जाए और आपको इंग्लिश बोलने में, समझने में और लिखने में कभी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी अगर आप प्रॉब्लम फील करते हैं तो व्हाट्सएप चैनल के जरिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे राब्ता कर सकते हैं। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।